को बड़ी राहत, अब वॉल्वो बसों में भी स्मार्ट कार्ड पर इतने फीसदी की छूट। विश्व धरोहर रेल मार्ग पर आज 85 दिन बाद शिमला पहुंचेगी ट्रेन। यूनिवर्सिटी की छात्रा ने महिला प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाने के लगाए आरोप। लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। आईजीएमसी में नौकरी से निकाले गए सुरक्षाकर्मी सीटों के बैनर तले उतरे सड़कों पर। भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। राशन कार्ड धारकों को राहत। ई-केवाईसी की तिथि इस दिन तक बढ़ी। नाहन में 64 वर्षीय महिला को बंधक बनाकर गहने लेकर फरार हुए शातिर। सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने सीटों के बैनर तले डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर ना लिया तो आंदोलन तेज होगा। मैदान में जो है आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मालूम है पिछले 3 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है आईजीएमसी के अंदर। पिछले 14 वर्षों से जो सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं, पूरी लगन से, मेहनत से, कर्मठता से, जिन्होंने दिन रात काम किया, कोविड वॉरियर ये रहे, जिस वक्त में कोई जो है सड़कों पर नहीं निकलता था, जिस वक्त मरीजों के पास कोई नहीं जाता था, ये वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, अपनी सेवाएं दी। लेकिन आज इस तरीके से ठेका बदला आईजीएमसी के अंदर। जो नया ठेकेदार आया है, नई कंपनी आई है, उसने 31 मजदूरों को जो है उनकी छंटनी कर दी है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हम कहना ये चाहते हैं, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश में 1947 में एक कानून बना है जिसके तहत कोई भी नया किस्म का रोजगार अगर उसी जगह पे दोबारा देना है तो सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ काम करने वाले लोगों को मिलती है। आपको मालूम है पिछले 14 सालों में अनेकों ठेकेदार वहाँ पर आए, लेकिन वर्कर नहीं बदले। जो कानून है 1947 का, उसकी धारा 25H जो है स्पष्ट कहती है कि इन्हीं मजदूरों को जो नौकरी पर लिया जाना था, लेकिन जानबूझकर इनको नौकरी से किनारे करके जो उनके अपने चहेते हैं उनको नौकरियों में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह भी है, हमारे देश का कानून इसको अनुचित श्रम व्यवहार मानता है। उसी कानून की धारा 25U और 5वां शेड्यूल कहता है कि अगर इस तरीके का कोई भी काम होगा वो अनुचित अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा, जो कानून के खिलाफ होगा। और जो चिट्ठियां भी जारी की गई हैं, जिनको नियुक्ति दी भी गई है, उसमें भी बहुत सारा अनुचित श्रम व्यवहार किया गया है। 1926 में हमारे देश में यूनियन बनाने का अधिकार मिला। संविधान जब हमारा बना, उसका अनुच्छेद 19 जो है यूनियन बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन चिट्ठियों में भी लिख दिया गया है कि कोई भी मजदूर जो है नौकरी पर आने के बाद यूनियन नहीं बना सकता है। वो तो कुल मिलाकर जो है एक पूरा अंधेरगर्दी चल रही है आईजीएमसी के अंदर। देश के 6 जिलों कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में मानसून सीजन खत्म हो चुका है, जबकि जिला शिमला के निचले भागों में भी धीरे धीरे मानसून जाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि शिमला में बीते कल बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं लाहौल और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। 2 अक्टूबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश और 3 अक्टूबर के बाद सप्ताह भर के लिए राज्य में मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान है। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में यह 2-3 दिनों के भीतर विदा हो जाएगा। पिछले वर्ष भी 3 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। बारालाचा दर्रे में बर्फ जमने से दारचा से आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सोलन की चितकारा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर पर उससे छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। छात्रा ने महिला थाना में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि पीड़िता चितकारा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उसने शिकायत में कहा है कि महिला प्रोफेसर उसके साथ छेड़छाड़ करती थी और अकेले में कमरे में उसकी अश्लील वीडियो भी बनाती थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि महिला प्रोफेसर ने 3 बार अश्लील वीडियो बनाकर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। पीड़िता ने बताया कि उसने चितकारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी महिला प्रोफेसर से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत करवाई। मामले की पुष्टि डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस थाना बद्दी में पीड़ित छात्रा के बयान पर चितकारा यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर के खिलाफ 354 और 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आज कालका से शिमला तक ट्रेन पहुंचेगी। वहीं ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 85 दिनों बाद शिमला तक रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई है।
देर रात 2 बार ट्रेनों का सफर ट्रायल किया गया है। दोपहर 12:10 पर कालका से चलने वाली ट्रेन नंबर 04516 को शिमला स्टेशन तक बढ़ाया गया है। देर रात 1 बजे समर हिल स्टेशन से इंजन ट्रायल के लिए जतोक भेजा गया। जतोक से वापस में 2 बजे इंजन समर हिल स्टेशन पहुंच गया है। गौरतलब है कि भारी बारिश के चलते यह रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद अब शिमला तक ट्रैक दुरुस्त कर दिया गया है। बता दें कि पहले कालका से तारा देवी तक ट्रेन चल रही थी, अब रेलगाड़ियां रोजाना शिमला तक आवाजाही करेगी। HRTC की वॉल्वो बसों में भी स्मार्ट कार्ड चलेगा और यात्रियों को किराए में 10 से 20% की छूट मिलेगी। वॉल्वो बसों में यह छूट 1 अक्टूबर से मिलना शुरू हो गई है और 31 मार्च तक यह छूट मिलती रहेगी। इससे पहले वॉल्वो बसों में किराए में किसी भी प्रकार का स्मार्ट कार्ड नहीं चलता था और न ही किराए में छूट मिलती थी, लेकिन यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए निगम प्रबंधन स्मार्ट कार्ड धारक यात्रियों को यह छूट प्रदान करेगा। निगम अपने लग्जरी यात्रियों को भी स्मार्ट कार्ड की सुविधा मुहैया करवाएगा। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 20% की छूट निगम की लग्जरी बसों में उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि आम नागरिकों के लिए 10% की छूट रहेगी। 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने नेपाल को 23 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जायसवाल ने सबसे ज्यादा 100 रन का योगदान दिया। रिंकू सिंह ने 37, ऋतुराज और शिवम दुबे ने 25-25 रन बनाए। नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह ने 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी और लामी छाने को 1 विकेट मिला। इसके जवाब में नेपाल की टीम 9 विकेट खोकर 179 रन ही बना पाई। सबसे ज्यादा 32 रन दीपेंद्र सिंह ने बनाए। संदीप जोरा और कुशल मल्ला ने 29, कुशल ने 28 और करण ने 18 रन का योगदान दिया। इस वजह से नेपाल की टीम भारत को टक्कर देने में सफल रही। भारत के लिए रवि बिश्नोई और आवेश खान ने 3-3 विकेट लिए। अर्शदीप को 2 और आरसाई किशोर को 1 विकेट मिला। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 202 रन बनाए। इसके जवाब में नेपाल की टीम 179 रन ही बना पाई। निपुण जिंदल ने बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। EKYC के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया में आम जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गत दिनों में हुई भारी वर्षा व आधार में संबंधित तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकृत व EKYC करवाने की तिथि 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाई गई थी, परंतु अभी भी कुछ उपभोक्ताओं द्वारा किसी कारणवश उनके राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या को पंजीकृत नहीं किया जा सका है। ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए EKYC अपडेट करने की तिथि को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया है। इसीलिए उपभोक्ताओं से आग्रह है कि अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर EKYC की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से पहले करवाए। यदि कोई अपना आधार 31 अक्टूबर 2023 तक जमा नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। सिरमौर के मुख्यालय नाहन के तहत अमरपुर मोहल्ला में छात्रों द्वारा एक महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला की पहचान 64 वर्षीय दीक्षा शर्मा के रूप में हुई है। वहीं पीड़िता महिला ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सुबह 5 बजे के आसपास घर में घुसे। वहीं दीक्षा शर्मा सुबह सुबह भजन सुन रही थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपियों ने महिला को बंधक बनाया। इसके बाद आरोपी घर से कुछ गहने लेकर फरार हो गए। खबर की पुष्टि DSP रमाकांत ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है।